अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपने माता पिता का नाम भी बार बार व्यक्ति को अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। और तो और अपना स्वयं का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, व्यक्ति माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले माताएं नहीं लेती थी अपने पति का नाम। हाँ, ए जी ओ जी में निकल जाते 2 4 5 साल तो है। फिर बच्चा हो जाते चिंटू के पापा, पिंटू के पापा, ऐसे निकल जाते। तो माताएं पहले नाम नहीं लेती थी। तो कथा जब हो रही थी तो कथा में जब ये प्रसंग आया कि भाई माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो एक मैया बड़े ध्यान से सुन रही थी कथा। वो समझ गई कि भाई पति को नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन जब आई सबसे आगे बैठे, अब मैया ने की आदत हो सबसे आगे बैठे। अब सबसे आगे माता बैठती थी। अब हम जब दूसरे दिन कीर्तन बुलवाने लगे तो मैया बोले ही ना, बिल्कुल चुप। हम कीर्तन बुलवा में मैया बोले ही नहीं। हमने सोचा क्या पता वही घर पे झगड़ा हो गया। हाँ, हो जाता है झगड़ा। एक दिन हमारे शास्त्री जी ने देख लिया यहाँ झगड़ा, और वो भी सुबह 5 बजे। शास्त्री जी बोले महाराज जी सुबह 5 बजे दर्शन हो गए मंगला, और ये जो युद्ध हो रहा था तो हम कीर्तन बुलवाने लगे। हरे कालिया हो कालिया, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवी विनंदन तव शरणा। कालिया मर्दन कंसन कंदन देवी विनंदन तव शरणम। कालिया हो कालिया, कालिया हो कालिया, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवी विनंदन तव शरणा। कालिया मर्दन कंसन कंदन देवी विनंदन तव शरणम। हम कीर्तन बुलवाने लगे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। मैया पहले तो बोली नहीं, बिल्कुल मौन शांत बैठे। हमने कहा देखो भैया, जो कीर्तन नहीं बोलेगा उसके पड़ोसी की सौगंध है उसको। मैया सोचने लगी शायद महाराज जी ने मुझे देख लिया। बिल्कुल एकदम सीधी है। बोले अब की बार चाहे कछु है जा बोल की रहूं। जैसे हमने बुलवाया, कालिया हो कालिया, कालिया हो कालिया, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तव शरणा। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तव शरणम। हम तो ऐसे बुलवा रहे थे। अब मैया कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तक तो खूब बोले, कालिया मर्दन कंस निकंदन। और जैसे ही देवी की नंदन को नाम आवे मैया बिल्कुल चुप है, मौन है जाए, बोले ही नहीं। हमने कहा देखो भैया, भगवान का नाम पूरा बोलना है, कीर्तन आपको पूरा बोलना है, कीर्तन में बिल्कुल शांत नहीं होना है। हमने बुलवाया, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तव शरणा। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तुम शरणम। मैया बोलने लगी। मैया ने सोचा महाराज जी तो मेरे पीछे पड़ गए, अब की बार चाहे कछु है जा बोल की रहूं। मैया बोलने लगी, सब भक्त बोलने लगे, कालिया हो कालिया, हो कालिया हो कालिया, कालिया मर्दन कंस निकंदन तव शरणा। कालिया मर्दन कंस निकंदन। और जब देवी के नंदन को नाम आयो, मैया बोली नन तव शरणा। बोले चाहे कुछ भी हो जा, पति का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि देवी के नंदन उसके पति का नाम था। अब मैया ने गहराई से कथा सुन। अब कोई मैया इतनी गहराई से सुन ही नहीं है। एक मैया तो सुबह हमसे कह रही थी, अरे महाराज शाम को इतना बजा देते हो आप, इतना बजा देते हो कि हमारी भैंस सुबह जल्दी दूध नहीं देती है।
तो मैंने कही मैया बढ़िया ही तो है, शाम को भी लेट दूध काढ़ो और सुबह भी लेट दूध काढ़ो। मैंने कहा अच्छा ही तो किया है हमने। मैया बोली महाराज आज और थोड़ा सा देख लेना। मैंने कहा मैया आज चिंता मत करो, आज जब आप कहोगी तभी हम ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में हमने बुलवाया कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी नंदन तब शरणम। मैया ने आगे बैठी हुई बोला कालिया मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। हमने कहा देखो भाई भगवान का नाम कोई खराब नहीं करेगा, भगवान का नाम गलत नहीं बोलेगा। यदि किसी ने गलत बोला तो उसको उसके पड़ोसी की सौगंध है, बिल्कुल भगवान का नाम सही बोलना है। मैया बोली अब ये चाय कछुई है जा बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसन बगल में बैठी है। अब जब पड़ोसन की तरफ देखो मैया समझ गई अब तो बोलना ही पड़ेगा। हमने बुलवाया कालिया हो कालिया, कालिया हो कालिया, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तब शरणम। हो कालिया हो कालिया, हो कालिया हो कालिया। हम बुलवाने लगे कालिया मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तब शरणम। अब मैया कैसे बोल रही है? कालिया हो कालिया, कालिया हो कालिया, कालिया मर्दन कंस निकंदन चिंटू के पापा तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चिंटू के पापा तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चिंटू के पापा तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चिंटू के पापा तब शरणम। जैसे मैया ने कही चिंटू के पापा तब सुना। हमने कहा भाई देवकी नंदन की जगह पे चिंटू को पापा कौन आएगा भाई, कहाँ से आएगा? सब लोग बोले एकदम शांत हो गए, बोले चिंटू को पापा किसने बोला भाई हैं? ये इतने अच्छे कीर्तन में चिंटू का पापा कहाँ से आ गया? सबने देखा। हमने कहा मैया ये चिंटू का पापा कौन है? पड़ोसी ने बोली महाराज इनके पति को नाम है, जो आप नाम बुलवा रहे हो ना बहुत देर से वो इनके पति का नाम है, ये अपने पति का नाम नहीं लेती। हमने कहा भाई ये तो भगवान का नाम है। बोले पर महाराज ये इनके पति का नाम भी है इसलिए ये नहीं लेती हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम नारायण नारायण कीर्तन करवाते हैं ना तो माताएं इसलिए नहीं बोलती हैं कि शायद इनके पति का नाम है। माता बहनों भाई बंधुओं भगवान का नाम जोर से लेना चाहिए। आइए सभी बड़े जोर से आनंद के साथ में बोलेंगे हरि जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण 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 भजे नारायण भजे नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण भगवान का नाम लेते हुए ये जल भी वितरित हो रहा है। आज जो कछु आवे पी लीजिए। और एक विशेष आग्रह माता बहने कोई भी गिलासों को नहीं फेंकेंगे, अपने पास रखो।
कार्यकर्ता अपने आप ले जाएंगे आपसे, कोई इधर उधर ना डाले, अपने पास रखना। कार्यकर्ता अपने आप ले जाएंगे, आप बैठे रहे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे कथा का श्रवण पान करें। जय हो मस्ती के साथ जय हो। जय जय नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण 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 भगवान की जय हो। जहाँ गुणगान होता है, भगवान का जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ भगवान प्रकट हो जाता है। भगवान की पहली भक्ति है सत्संगा चाहे संत संगा। मानस में बाबा ने कहा है ना, प्रथम भगति तने कर संगा। प्रथम भगति तने कर संगा। दूसरी कथा दूसरी कथा संगा। भगत संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति कथा में रत रहना। भगवान द्वारकाधीश नारद को कहते हैं कि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं ना, मैं वहां निवास करता हूं। और भैया, जहाँ भगवान को गुणगान होता है ना, वहाँ भगवान तो रहते ही रहते हैं, परंतु जहाँ भागवत रहती है ना, वहाँ तो भगवान दौड़ करके पहुंच जाया करते हैं। जहाँ भागवत का गुणगान होता है, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् तत्र तत्र सदैवाहं गौरी यथात् सुतवत्सला। जैसे एक पुत्र वत्सला गाय दौड़ करके अपने पुत्र के पास पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही जहाँ भागवत की कथा होती है, भगवान भी वहां दौड़ करके पहुंच जाते हैं। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ में बड़े सुंदर ढंग से रह रहे हैं। इसी संदर्भ में सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, अब मैं तुम्हें उस कथा को श्रवण कराता हूँ। मेरे प्रभु का एक परम लाडला मित्र है और जिसका नाम है सुदामा। कुछ लोग कहते हैं सुदामा बहुत दरिद्री था, लेकिन सच बता में ना भैया, तो ब्याजी महाराज ने सुदामा को कहीं भी दरिद्री कह करके संबोधित नहीं किया है। ब्रह्मणो ब्रह्मविक्तमा कह करके संबोधित किया है, जितेंद्रिया कह करके संबोधित किया है। सुदामा दरिद्री नहीं था। पता है दरिद्री किसे कहते हैं? शास्त्र कहते हैं असंतुष्टो दरिद्रस्तु।
जो असंतोषी होता है ना वही दरिद्री होता है। और सुदामा जी महाराज असंतोषी नहीं है, सुदामा जी संतोषी हैं। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। संतोष रूपी धन व्यक्ति को सहजता से सरलता से प्राप्त नहीं होता है, और जिसके पास में संतोष रूपी धन आ जाता है ना भैया, फिर उसे और कोई इच्छा नहीं रहती है। सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन है, संतोषी ब्राह्मण है सुदामा जी। और सुदामा जी की मित्रता वन से आरंभ हुई। सुदामा जी के पैर में जब कंटक लग गया, गुरु आश्रम पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब से सुदामा जी द्वारकाधीश के मित्र हो गए थे। बड़े होने पर सुदामा का सुशीला के साथ में विवाह हुआ। 4 पुत्र भी सुदामा जी के हो गए, और उधर प्रभु द्वारकाधीश हो गए हैं। प्रभु के भाग के चने सुदामा ने खा लिए, इसलिए प्रभु ने सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम इतने गरीब हो जाओगे, इतने गरीब हो जाओगे कि घर घर जाकर के भिक्षावृत्ति करोगे, फिर भी तुम्हारे उदर की पूर्ति नहीं होगी। गुरु ने जब आज्ञा दी कि हे कृष्ण, हे नंदन यशोदा नंदन, तूने एक ब्राह्मण को गरीबी ही दे दी, ये तो पहले से ही गरीब है, तूने गरीबी दे करके ये अच्छा नहीं किया। मेरे द्वारकाधीश भगवान बोले, गुरुदेव मैं आपके सामने वचन देता हूँ कि जब सुदामा के ऊपर गरीबी आए ना, तो ये इधर उधर न भटके, सीधे द्वारका आ जाए। और गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूँ, ये द्वारका महलों में न पहुँचेगा, उससे पहले इसकी पूरी गरीबी का मैं हरण कर लूंगा, मैं स्वयं इसकी गरीबी को ले लूंगा। अब सज्जनों, जब सुदामा जी अवंतिकापुरी में आ गए, रहने लगे अपने घर, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुदामा जी 5 घरों से भिक्षा लेते हैं, जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। लेकिन जब गरीबी आती है, जब निर्धनता आती है, तो संसार के समस्त नाते रिश्ते छोड़ जाते हैं। सुदामा जी अकेले रह गए हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। 5 घरों से भिक्षा लेते हैं, 6ठे घर में नहीं जाते हैं, दे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो खाली हाथ लौट करके अपने घर आ जाते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि सुदामा जी को भिक्षा ही नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी सुदामा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरंतर गान करते रहते हैं, और वापस लौट करके अपने घर आ जाते हैं। सुबह भिक्षा के लिए जाते हैं, 5 घरों में घूम करके और वापस आ जाते हैं खाली हाथ। इस प्रकार से 5 दिन बीत गए। सुदामा जी की पत्नी एक दिन रोने लगी और रोते बिलखते हुए बोली कि स्वामी, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो हमें भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, और हमें न मिले कोई बात नहीं, आपको न मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं महाराज, इनको यदि भोजन न मिला तो ये भूखे मर जाएंगे। सुदामा जी बोले, अरे बावली, भोजन ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा, भजन तो पूरा मिल रहा है। अरे भोजन ना मिले तो ये कोई ज्यादा बड़ी विपत्ति नहीं है, यदि भजन ना मिले वो सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी महाराज, माता प्रभु ने अपनी बुआ से कहा कि बुआ तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। बुआ ने कहा गोविंद दुख दे दो मुझे। प्रभु ने कहा बुआ क्या मांग रही हो, दुख? अरे बुढ़ापा है, सुख मांग लो। बुआ बोली प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जब पाए। हे प्रभु
मुझे ऐसा दुख दीजिए जिसमें मैं पल पल प्रभु के नाम को जपती रहूं। और हनुमान जी से पूछा सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? हनुमान जी महाराज ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन ना होई। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है सज्जनों? ध्यान से सुनना। भोजन न मिले तो चिंता मत करना। सबसे बड़ी विपत्ति भजन न मिले, समझ लेना वो सुख भी दुख के समान है। उससे बड़ी विपत्ति दूसरी कोई नहीं हो सकती। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई। जिस समय भगवान का भजन ना हो, जिस समय हमारे मुख से प्रभु का नाम न निकले, समझ लेना उससे बड़ी विपत्ति मानव के ऊपर दूसरी कोई नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि देवी चिंता ना करो, भजन तो मिल रहा है, भोजन ही तो नहीं मिल रहा। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, शरीर में शक्ति लाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर के लिए जरूरी है और भजन आत्मा के लिए जरूरी है। आज सुदामा जी से जब बार बार सुशीला ने पूछा तो सुदामा जी बोले कि देवी ये मेरे मित्र की प्रसादी है। एक बार मैंने मेरे मित्र के भाग के चने खा लिए, उसने मुझे श्राप दे दिया। और ये श्राप नहीं है देवी, ये आशीर्वाद है। अरे भोजन ही तो नहीं मिल रहा है, भजन तो मिल रहा है। उसका श्राप भी हमें आशीर्वाद मिला है, भजन निरंतर मिल रहा है, भजन नहीं छूट रहा है। सुशीला बोली स्वामी ये कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ, और देखो देवी मेरा मित्र द्वारका का राजा है, उसने कहा कि जब गरीबी आए तो भटकना मत, सीधे द्वारका आ जाना। सुशीला बोली तो स्वामी आप द्वारका क्यों नहीं जाते हो, आप द्वारका चले जाओ। बार बार सुशीला जब सुदामा जी से कहती हैं तो आज सुदामा जी महाराज द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले सुशीला तू कहती है द्वारका जाऊं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि देखो सुदामा गरीब है ना, इसलिए मांगने के लिए द्वारका जा रहा है, अपने मित्र से मांगने के लिए जा रहा है। सुशीला हाथ जोड़ करके बोली स्वामी आप द्वारकाधीश से कुछ भी मत मांगना, लेकिन मिलने की खातिर तो चले जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है, पर देवी